मम्मा, आज आप मुझे भी अपने साथ दाना लेने के लिए ले चलो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आपने मुझे कभी जंगल को दिखाया ही नहीं। गौरी आंटी का बेटा जग्गू हमेशा अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जाता है। आज मैं भी जाऊंगा। कुकू बेटा, जग्गू हमेशा अपने माता पिता के साथ जाता है, पर तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं रहते। जंगल में बहुत खतरनाक पक्षी भी हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुम घर के अंदर ही रहो। लेकिन कुकू रानू की बात नहीं मानता। आखिरकार हार कर रानू को अपने बेटे कुकू को अपने साथ जंगल घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है। तभी उन्हें रास्ते में सुंदरी मौसी मिलती है। अरे रानू, कहाँ जा रही हो तुम कुकू को लेकर? मौसी, दाना लाने। कुकू आज बहुत जिद कर रहा था, मेरे साथ ही वो जाएगा आज दाना लाने। रानू, वापस चली जा, चीलों का झुंड इसी तरफ से आ रहा है, वो तुझे और तेरे कुकू को खा जाएगा। ऐसा सुनते ही रानू कुकू को वापस घर की ओर ले चलती है। मम्मा, अब चीलों से इतना डरती क्यों है? अगर जंगल के सब पक्षी एक हो जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से उन्हें हरा देंगे। ऐसे ही कुछ दिन रानू और कुकू के बीच जाते हैं। जंगल में अब चीलों का आतंक बढ़ जाता है। वो हर रोज नया शिकार करते और जंगल के पक्षी उनका कुछ न बिगाड़ पाते। रानू सब पक्षियों के साथ मिलकर चीलों को खत्म करने की योजना बनाती है, जिसमें उसका बेटा कुक्कू भी उसका साथ देता है। वही जंगल का कबूतर चीलों के पास दोस्ती का प्रस्ताव लेकर जाता है। अरे हजूर, देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म मिठाई लेकर आया हूँ। अरे वाह, मिठाई? जी हजूर, आप मिठाई खाइए, मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा मांस भी लेकर आता हूँ। कबूतर की ये बात सुनकर चील खुश हो जाता है और दोनों चील जल्दी से मिठाई खाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिठाई खाते ही उनके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि उस मिठाई में जहर होता है जो दोनों चीलों की जान ले लेता है। कुक्कू की समझदारी के कारण अब सब पक्षी इन चीलों के आतंक से आजाद हो जाते हैं और रानू और कुक्कू का शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी और दिलचस्प कहानी देखने और सुनने के लिए। छोले भटूरे आए आए और अपनी चिड़िया बहन से लेकर स्वादिष्ट गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, मसाले चटपटीदार छोले भटूरे। चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी। अरे चिड़िया बहन, 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दे। आज मेरी माँ जी आ रही है, तो उन्हीं के लिए मैं आपके स्वादिष्ट छोले भटूरे लेकर जा रही हूँ। ये ले बहन, आपके 2 प्लेट छोले भटूरे। और हाँ, आप बस एक ही प्लेट के पैसे दे जाए, 1 प्लेट आप फ्री में लेकर जाए, क्योंकि आपकी माँ भी तो मेरी ही माँ के समान हुई ना। और फिर तोता वहाँ से छोले भटूरे लेकर चला जाता है। कालू कौवा और गौरी कवि सिर्फ चिड़िया को देखकर जला करते। अरे कालू जी, ऐसा भी भला क्या है इस चिड़िया के छोले भटूरे में, जो जंगल के सभी पक्षी इसके छोले भटूरे के दीवाने हैं। गौरी, चना चाट में कई प्रकार के खास मसाले दिए जाते हैं, जो सिर्फ चिड़िया ही जानती है। ऐसी भी भला कौन सी रेसिपी है? कालू जी, मेरी मानो तो चिड़िया के बराबर में हम अपनी भी छोले भटूरे की दुकान खोल देते हैं। ज्यादा नहीं, पर कुछ कम ही ग्राहक तो हमें मिल ही जाएंगे। चिड़िया बहन, मैंने ऐसी छोले भटूरे कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, मैंने इन छोलों में खास मसाले मिलाए हैं, जो मेरी अम्मा ने मुझे सिखाए थे। मैंने बस उन्हीं मसालों को रट रखा है और वही मैं आप लोगों को मिलाकर खिलाया करती हूँ। कालू, घर में चना तो है, पर तुम मंडी जाओ और जाकर कुछ मसाले खरीद लाओ। कल हम भी जंगल में छोले भटूरे का ठेला लगाएंगे। और फिर अगले दिन कौवा और कवि जंगल में अपना छोले भटूरे का ठेला लगा देते हैं। छोले भटूरे, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे। किसी की भी छोले भटूरे इतनी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगी जो मेरी है।
भटूरे को खाकर देखते हैं। यही सोचते हुए तोती कौवा और कवि के पास जाती है। 10 रुपए की छोले भटूरे दो। चिड़िया बहन की छोले भटूरे को छोड़कर आई हूँ, मसाले अच्छी तरह से डालना। अरे हाँ तोती बहन, हमारे मसालों में कोई मिलावट नहीं है, लीजिए और खाइए। छी, ऐसे भी छोले भटूरे होते हैं क्या? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। और फिर तोती बिना छोले भटूरे खाए वहाँ से चली जाती है। अब ये बड़ी चोंच वाली तोती जंगल में मौजूद सभी पक्षियों को जाकर बताएगी। सुबह से शाम हो जाती है, पर कालू और गौरी के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। और दूसरी तरफ चिड़िया के सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं और वो अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी चिड़िया की नजर कालू और गौरी पर पड़ती है। वो उनके पास जाकर कहती है, जो रेसिपी मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मेरा मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। अरे ओ चिड़िया, देख लेना, एक दिन तुम अपने ठेले पर बैठी मक्खियाँ मारोगी और जंगल के सभी पक्षी हमारे ठेले के पास आकर हमारे छोले भटूरे खाएंगे। और फिर जंगल में रात हो जाती है। कालू और गौरी रात में घर पे बैठे हुए होते हैं। कालू, ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, हमें किसी भी तरह चिड़िया की रेसिपी चुरानी होगी। ये काम तो मेरे मामा जी ही कर सकते हैं। मैं कल ही उनके पास जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ। वे कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही देंगे। और फिर कालू दूसरे दिन मामा जी को अपने घर बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो चिड़िया के छोले भटूरे के मसालों की रेसिपी चुरानी है। इसके लिए मुझे चिड़िया के घर पर जाना होगा। पर मामा जी, चिड़िया के घर पर जाएंगे कैसे? और क्या वह आपके सामने छोले भटूरे की मसालों की रेसिपी बनाएगी? अरे भांजे, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। और फिर कालू के मामा जी सुबह सुबह ही चिड़िया के घर में पहुंच जाते हैं। हाँ जी, बताइए जी, आपको किससे मिलना है? मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मुझे एक आंख से दिखाई भी नहीं देता। मुझ पर दया करे और अपने घर में किसी काम पर रख ले। काम पर? मैं कैसे काम पर रखूं आपको? मैं बर्तन जल्द ही धो लेता हूँ और सफाई भी कर लेता हूँ। और फिर चिड़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। क्या कालू के मामा छोले भटूरे का सीक्रेट जान पाएंगे? प्यारे दोस्तों, जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रानू और मीनू, दो सहेलियां जो बचपन से ही अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद एक साथ रहा करती थी। मेहनत मजदूरी से वह अपना पेट पालती थी। वो जितनी गरीब थी उतनी ही ईमानदार। एक बार जंगल में सूखा पड़ने के कारण उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब ना हुआ। तभी उन्होंने एक कबूतर की आवाज सुनी। अमरूद ले लो अमरूद, मीठे मीठे अमरूद, लाल लाल अमरूद। कबूतर के अमरूद देखकर मीनू के मुंह में पानी आ गया। पिछले 2 दिन से मीनू और रानू भूखी थी। ना ही उनके पास अन्न था, ना ही धन। रानू, एक अमरूद हम ले लें क्या? कबूतर से। 2 दिन पूरे बीत गए, मुंह में एक अन्न का दाना नहीं गया। उसकी बात सुनकर रानू बोली, पर मीनू, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। अमरूद वाला हमें फ्री में क्यों अमरूद देगा? वो यहाँ पे अपने अमरूद बेचने आया है, ना कि बांटने। हमें सब्र रखना होगा। पर रानू, हम बहुत जल्द उसका ये एहसान उतार देंगे। जैसे ही हमारे हालात ठीक होंगे, हम उसे एक अमरूद के बदले 2 अमरूद दे देंगे। आज वो हमारी मदद कर रहा है, हो सकता है हम कल उसके काम आ जाएं। मीनू की ये बात सुनकर रानू सोच में पड़ जाती है और उसे कहती है, ठीक है मीनू, मैं कोशिश करती हूँ। इतना कहकर रानू कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, आप मुझे क्या एक अमरूद देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अमरूद बेचने ही तो आया हूँ मैं। एक अमरूद के पूरे 10 रुपए लूँगा।
ये सुनकर रानू कहती है, कबूतर चाचा, आज हमारे पास पैसे नहीं है, आप मुझे एक अमरूद दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपके इस अमरूद के बदले आपको 2 अमरूद दूंगी। रानू की बातें सुनकर कबूतर को गुस्सा आ जाता है। मैं यहाँ कोई फ्री में नहीं बांटने आया अमरूद। 10 रुपए निकालो और अमरूद ले लो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तुम जैसे रोज मुझे पक्षी मिलते हैं जो अमरूद वापस करने का बहाना लगाकर मेरे मीठे मीठे अमरूद को खाते हैं। पर कबूतर चाचा, हमारे जंगल में सूखा पड़ चुका है, मैंने और मेरे दोस्त ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आपका एक अमरूद हमारा पेट भर सकता है और हम मकार नहीं है। चिड़िया की बातें सुनकर कबूतर कुछ सोच में पड़ जाता है और उसे एक अमरूद देने के लिए तैयार हो जाता है। लो चिड़िया बहन, तुम्हारे एक अमरूद ले जाने से मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर तुम्हारा पेट भर जाएगा। ले जाओ इस अमरूद को, और हाँ, इसके बदले तुम्हें 2 अमरूद देने की नहीं है जरूरत। रानू कबूतर का धन्यवाद करके मीनू के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। मीनू रानू की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो रानू से कहती है, अब हम इस अमरूद को नहीं खाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मीनू? तुम्हें अभी तो इतनी भूख लगी थी, तुमने ही कहा था कबूतर से एक अमरूद लाने के लिए, अब अमरूद है तो तुम्हें खाना नहीं। हाँ रानू, मुझे इस अमरूद से अमरूद का पेड़ लगाना है ताकि हम भी इस फल को बेचकर अपना पेट भर सके। साथ साथ इस पेड़ की मदद से हम भूखे पक्षियों का भी पेट भर पाएंगे। मीनू की बड़ी बड़ी बातें सुनकर रानू सोच में चली जाती है, ये कैसे हो सकता है, एक अमरूद से अमरूद का पेड़ बन जाएगा। लेकिन वो मीनू का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए रानू ने मीनू से कहा, देख रानू, मैंने तो तुझे अमरूद ला दिया, अब इस अमरूद को खाना है या गाड़ना है, ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है रानू, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं इस अमरूद को जमीन के नीचे ही दबाऊंगी और तुम देखना कल तक कैसे इसका पेड़ बन जाएगा और इस पे मीठे मीठे अमरूद आ जाएंगे। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्टी को खोदती है और उसमें अमरूद रख देती है और अपने घर को लौट आती है। घर आके वो सोच में ही पड़ी रहती है, कब होगी सुबह, कब उगेगा मेरा पेड़, कब आएंगे उस पर मीठे मीठे अमरूद। अब मुझसे इस रात का इंतजार नहीं हो पा रहा। यही सोच सोच कर वो पूरी रात जाग कर ही बिता देती है। अगले दिन सुबह होते ही मीनू चिड़िया उस अमरूद के पेड़ को देखकर खुश हो जाती है। किस तरह एक ही रात में एक अमरूद से अनेक अमरूद बन गए। वो जल्दी से दौड़कर रानू चिड़िया के पास पहुंचती है। रानू, मैंने तुम्हें कहा था ना, सुबह तक अमरूद का पेड़ बन जाएगा। हमारे उस अमरूद के पेड़ पर चलकर देखो कितने मीठे मीठे अमरूद लगे हैं। अब हम उन्हें मंडी में बेचकर खूब पैसे कमा पाएंगे। रानू मीनू चिड़िया की ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, किस तरह से एक अमरूद एक ही दिन में इतना बड़ा पेड़ खड़ा कर सकता है। रानू एक टक मीनू को देखती रह जाती है और उसे पूछती है, मीनू, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये कैसे हो गया? कैसे एक ही दिन में हमारे खेत में अमरूद का पेड़ आ गया? अभी कल ही तो तुमने एक अमरूद जमीन में रखा था। रानू, तुम ही तो कहती हो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने ही अमरूद के रूप में आकर हमारी मदद की है। अब हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब तुम भगवान पर छोड़ दो। हम सबसे पहले ये अमरूद उस कबूतर चाचा को देंगे जिन्होंने हमारी मुसीबत में मदद की। यही सोचकर वो सारे अमरूद एक बोरी में भर लेते हैं। अगले दिन फिर कबूतर चाचा के आने पर रानू और मीनू उन्हें अमरूद की बोरी लौटा देते हैं। कबूतर चाचा इतने सारे अमरूद देखकर हैरान हो जाता है। तभी रानू उसे बताती है, कबूतर चाचा, आपके एक अमरूद से एक ही दिन में अमरूद का पूरा पेड़ हमारे खेत में निकल आया, जिस पर हरे भरे अमरूद ही अमरूद
निस्वार्थ की, कल हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। पर चिड़िया, ये कैसे हो सकता है? एक दिन में अमरूद का पेड़ किस तरह से लग सकता है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं कबूतर चाचा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप चाहे तो मेरे खेत में आकर देख सकते हैं किस तरह एक ही दिन में एक अमरूद से पूरा का पूरा बाग अमरूदों से भर गया। और हाँ, आप जब चाहे हमारे खेत के अमरूद अपने लिए तोड़ सकते हैं। ये सुनकर कबूतर गहरी सोच में पड़ जाता है। वहीं रानो और मीनू अगले दिन मंडी पहुंच जाते हैं और अपने सारे अमरूद बेच देते हैं। इस तरह रोज की रोज अमरूद बेचने से रानो और मीनू अमीर हो जाते हैं। वही कालू कौवा, जो खुद को पक्षियों का राजा मानता था, एक दिन उनके घर आकर उन्हें धमकाता है और उन्हें ये घर खाली करने को कहता है। सुनो चिड़ियों, तुम्हें मेरा ये घर खाली करना पड़ेगा। मुझे तुमसे भी ज्यादा अमीर किराएदार मिल चुका है, जो तुमसे डबल किराया मुझे देगा। इसलिए आज की आज ही तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। रानो और मीनू कालू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कालू उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। वे दोनों उसी पेड़ के पास आकर रोने लग जाती है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब कौन करेगा हमारी मदद? इतनी सर्दी में हम रात कैसे गुजारेंगे? अमरूद बेच बेच कर हमने जो पैसे कमाए वो हमने दूसरे पक्षियों की सेवा में लगा दिए। चिंता मत करो मीनू, भगवान सब देख रहा है। जिस तरह उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, वैसे ही वो हमें घर पे दिलवाएंगे। तुम विश्वास रखो। उन दोनों की बातें सुनकर अमरूद के पेड़ से एक अमरूद का घर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रानो और मीनू हैरान हो जाते हैं। मीनू, क्या ये जादुई अमरूद का पेड़ है, जिसे हमारी हर इच्छा का पता लग जाता है? बोलो मीनू। हाँ रानो, ये एक जादुई पेड़ ही है। तुम कहती थी ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो, आज फिर से भगवान ने हमारी मदद कर दी, एक जादुई पेड़ के रूप में आकर। अब फिर से हमारे पास घर भी है और धन भी। हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। यही सोचकर वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। घर सच में बहुत सुंदर था। वो हंसी खुशी इस घर में अब अपना जीवन व्यतीत करती हैं। मम्मा, आज आप मुझे भी अपने साथ दाना लेने के लिए ले चलो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आपने मुझे कभी जंगल को दिखाया ही नहीं। गौरी आंटी का बेटा जग्गू हमेशा अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जाता है। आज मैं भी जाऊंगा। कुक्कू बेटा, जग्गू हमेशा अपने माता पिता के साथ जाता है, पर तुम्हारे पापा अब हमारे साथ नहीं रहते। जंगल में बहुत खतरनाक पक्षी भी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुम घर के अंदर ही रहो। लेकिन कुकू रानू की बात नहीं मानता। आखिरकार हार कर रानू को अपने बेटे कुकू को अपने साथ जंगल घुमाने के लिए ले जाना पड़ता है। तभी उन्हें रास्ते में सुंदरी मौसी मिलती है। अरे रानू, कहाँ जा रही हो तुम कुकू को लेकर? मौसी, दाना लाने। कुकू आज बहुत जिद कर रहा था, मेरे साथ ही वो जाएगा आज दाना लाने। रानू, वापस चली जा, चीलों का झुंड इसी तरफ से आ रहा है, वो तुझे और तेरे कुकू को खा जाएगा। ऐसा सुनते ही रानू कुकू को वापस घर की ओर ले चलती है। मम्मा, अब चीलों से इतना डरती क्यों है? अगर जंगल के सब पक्षी एक हो जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से उन्हें हरा देंगे। ऐसे ही कुछ दिन रानू और कुकू के बीच जाते हैं। जंगल में अब चीलों का आतंक बढ़ जाता है। वो हर रोज नया शिकार करते और जंगल के पक्षी उनका कुछ न बिगाड़ पाते। रानू सब पक्षियों के साथ मिलकर चीलों को खत्म करने की योजना बनाती है, जिसमें उसका बेटा कुकू भी उसका साथ देता है। वहीं जंगल का कबूतर चीलों के पास दोस्ती का प्रस्ताव लेकर जाता है। अरे हजूर, देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म मिठाई लेकर आया हूँ। अरे वाह, मिठाई? जी हजूर, आप मिठाई खाइए, मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा मांस भी लेकर आता हूँ।
कबूतर की ये बात सुनकर चील खुश हो जाता है और दोनों चील जल्दी से मिठाई खाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिठाई खाते ही उनके प्राण निकल जाते हैं क्योंकि उस मिठाई में जहर होता है जो दोनों चीलों की जान ले लेता है। कुक्कू की समझदारी के कारण अब सब पक्षी इन चीलों के आतंक से आज़ाद हो जाते हैं और राना और कुक्कू का शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऐसी और दिलचस्प कहानी देखने और सुनने के लिए।